मुझे बहुत से सवालात आते हैं कि हम अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी वीडियोस बना रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या करें। वो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई विल मेक मोर, अगर मुझे सही लगा। लेकिन जिस तरह इन मैसेजेस में वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, इनकी वर्डिंग जैसी होती है, उससे समझ आ जाता है कि दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन सब्सक्राइबर्स और व्यूज़, दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मेरा ब्रादराना मशवरा ये है कि अगर आप किसी भी किस्म का कंटेंट बनाते हैं तो डोंट कीप मनी एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सही है, सबको पैसे चाहिए होते हैं, आप सेकंड प्रायोरिटी रखें, आप थर्ड प्रायोरिटी रखें, पहली प्रायोरिटी आप कंटेंट को दें, क्रिएटिव फ्रीडम को दें। ये मेरा मशवरा है। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आपको पैसे बनाने ही हैं यूजिंग द इंटरनेट, तो फिर हम डायरेक्टली उसी की बात कर लेते हैं ना। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ एंड यूट्यूब एंड वीडियोज़। आपको पैसे बनाने, मुझे कुछ चीज़ें पता हैं जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली पैसों पे बात कर लेते हैं। तो आज तक इतना टाइम इंटरनेट पे गुजारने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस देखने के बाद, अपना एक्सपीरियंस समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि टू मेक मनी ऑनलाइन यू नीड टू प्रोवाइड वैल्यू टू समबडी। ये वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये पैसों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप भी जब भी अपनी जेब से पैसे निकालते हैं तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होती है। ये बात आपने अपने दिमाग में रख लेनी है। आप सदका भी देते हैं ना अगर, तो आपके दिमाग में वैल्यू आती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, या मुझे इसका सवाब मिलेगा, या इससे मुसीबतें टलती हैं, तो यू आर गेटिंग सम वैल्यू अगेंस्ट इट। तो वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स वेज ऑफ मेकिंग मनी, विच आई थिंक देयर आर ओनली टू। सबसे पहला तरीका है टू प्रोवाइड अ सर्विस। अगर आपके पास कोई स्किल है, या फिर अगर आप ऐसी कोई प्रिविलेज्ड पोजीशन पे हैं जहाँ पे हर किसी को वो पोजीशन की एक्सेस नहीं है, तो फिर आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को या बिजनेस पार्टनर को, या B2B सिचुएशन में, या B2C सिचुएशन, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर में। तो स्किल पे डिपेंड करती है सारी बात, या फिर कोई ऐसे प्रिविलेज। फॉर एग्जांपल, आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं, आप ऐप्स बना सकते हैं। तो जो भी सर्विस आप इंटरनेट के थ्रू किसी को प्रोवाइड कर सकें, उसके अगेंस्ट आप पैसे बना सकते हैं। दूसरी एग्जांपल, टू बी इन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन। इसकी मिसाल मेरे दिमाग में कोई और नहीं आ रही। पिछले दिनों मैं एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप देख रहा था, उन लोगों से मेरी बातचीत भी हुई। मेरे काफ़ी दोस्त, काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ मैं, भाई एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप है, हम काम कर रहे हैं, ये वो। तो वो मैंने थोड़ा समझा, और उसका भी कॉन्सेप्ट यही है, ये वैल्यू का कॉन्सेप्ट उधर भी फिट बैठता है कि वहाँ पे लोग मिल के अपने अमेज़ोन FBA स्टोर्स खोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, एक बंदा है वो टेबल पे लाता है अपने स्किल्स, मैं प्रोडक्ट हंट कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में चीता हूँ, मैं आपको एक अच्छा सा स्टोर बना के दे सकता हूँ। दूसरा बंदा जो अमेरिका में बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, वो आपको अमेज़ोन स्टोर बना के दे सकता है, आपकी कंपनी वहाँ रजिस्टर करा सकता है, वो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो भले उसके पास एज सच वो कोई इन टेक्निकल टर्म्स स्किल नहीं ला रहा, लेकिन ही इज़ प्रोवाइडिंग वैल्यू टू दिस पर्सन, स्किल वाले को, स्किल वाला इज़ प्रोवाइडिंग वैल्यू टू दिस पर्सन हु इज़ इन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन। तो ये दोनों मिल के एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाते हैं, जिनसे वो कस्टमर को फिर अमेज़ोन FBA के थ्रू पैसे कमाते हैं, प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं, पैसे आते हैं। तो यहाँ भी ये वैल्यू का कॉन्सेप्ट फिट बैठता है। तो दिस वाज तरीका नंबर 1, प्रोवाइड अ सर्विस। दूसरा तरीका ऑनलाइन पैसे कमाने का, वो है प्रोवाइडिंग अ डिजिटल और फिजिकल गुड टू योर कस्टमर। फिजिकल गुड की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एक बहुत अच्छा सा फ़ोन बनाया है, मैं ये ऑनलाइन बेचता हूँ, मेरा वेयर हाउस है, वहाँ पे ये स्टोर्ड है, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, मैं ये आपको शिप कर देता हूँ। इंटरनेट को यूज़ करके मैंने पैसे बना लिए, आपने मुझे वैल्यू प्रोवाइड की इन टर्म्स ऑफ मनी, मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड की इन टर्म्स ऑफ दिस फोन। दिस इज़ अ फिज़िकल गुड। डिजिटल गुड इज़ बेटर, डिजिटल गुड इज़ स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब ये है कि आपकी मेहनत उतनी ही रह रही है, रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक डिजिटल किताब लिखी, PDF में या EPUB में वो किताब है, और आपको उस किताब में इंटरेस्ट है, उसके में कोई भी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं,
तो वो किताब आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपके ईमेल में आपको वो किताब मिल गई। वही किताब मैं 50 करोड़ लोगों को और भी बेच सकता हूँ। मेरा काम बढ़ नहीं रहा, मेरी इनपुट उतनी थी, थोड़ी मेंटेनेंस की कॉस्ट है, लेकिन हेयर आई एम सेलिंग अ डिजिटल गुड। और डिजिटल गुड आई थिंक इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन और मेकिंग वेल्थ ऑनलाइन। मनी का कॉन्सेप्ट और वेल्थ का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, चलो इसमें बात कर लेते हैं थोड़ी। मनी इज़ मेकिंग मनी, वेल्थ इज़ मेकिंग दौलत, इसको कहते हैं ना पूरा भर के। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि इफ़ यू आर एक्सचेंजिंग टाइम फॉर मनी तो यू कैन मेक मनी, बट यू विल नेवर बी वेल्दी, यू विल नेवर मेक अ फॉर्च्यून, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बनाते हैं और मैं आपका कस्टमर हूँ, तो आपके दिन में 24 घंटे ही हैं। आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल को ही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। भले अगर आप दुनिया के फास्टेस्ट कोडर हैं, आप दिन में 100 वेबसाइट बना लेंगे, पॉसिबल नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने दिन में 100 वेबसाइट बना ली। लेकिन अगर आप डिजिटल गुड बेच रहे हैं या फिजिकल गुड भी बेच रहे हैं, तो यू कैन मेक मनी वाइल यू आर स्लीपिंग, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो नवाल रविकांत है, ही इज़ एन इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे वाइज लोग हैं जो कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी वाइल स्लीपिंग यू कैन नेवर बिकम रिच। लेकिन हम आज फॉर्च्यून बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं मेकिंग मनी ऑनलाइन। तो देयर आर 2 वेज। पहली बात सर्विसेज में आप डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड करें, या 2 लोग मिल के कोई ऐसी वैल्यू प्रोपोजिशन बनाएं जिससे एंड कंज्यूमर को फ़ायदा हो। जैसे कि एक्सट्रीम कॉमर्स की मैंने आपको मिसाल दी, मेरी और यूट्यूब की मिसाल है। मैं, आप और यूट्यूब, हम तीनों मिल के एक एडवर्टाइज़र को वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट वो पैसे दे रहा है। आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है, मुझे और यूट्यूब को पैसे मिल रहे हैं, और एडवर्टाइज़र को आपकी अटेंशन मिल रही है। तो ये एक परफेक्ट हार्मनी में इकोसिस्टम बन गया। एंड में मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ है जिस पे ये वैल्यू वाला रूल अप्लाई नहीं होता, एंड दैट इज़ इन्वेस्टिंग ऑनलाइन या ट्रेडिंग ऑनलाइन। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या स्टॉक्स में करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, तो डायरेक्टली आप किसी को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे। लेकिन इट इज़ वेरी डेंजरस एंड आई पर्सनली वुड नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि वो फेंट ऑफ हार्ट लोगों के लिए नहीं होता है। तो यू कैन मेक मनी, अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन जितने तरीके मुझे पता थे, जितने तरीके मैं रिकमेंड कर सकता था, वो मैंने आपको कर दी। तो जो भी बहुत यंग बच्चे बच्चियाँ मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम कि ये सर्वे फॉर्म फिल कर दो तो आपको 2 सेंट मिल जाएंगे, ये आप ऐड देखोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। प्लीज़ व्हेनेवर यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, एक लफ्ज़ अपने दिमाग में रखिएगा, स्केलेबल। इज़ इट स्केलेबल और नॉट? आप दिन में कितने ऐड देख लेंगे, आप दिन में कितने सर्वे फॉर्म फिल कर लेंगे, लेकिन आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं डिजिटल। आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया या आपने कोई किताब लिखी डिजिटल ओनली, you can sell it to a million people. It's very easily scalable. तो ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, providing value, scalability, and if you wanna make a fortune, the ability to make money while you're sleeping. If you're not making money while you're asleep, you can make money, but you will never be proper Uncle Scrooge वाला rich. एंड में मुझे थोड़ा सा शो मारना है कि a lot of people complain कि we don't have Amazon और PayPal in पाकिस्तान। तो मैं भी चाहूँगा कि PayPal पाकिस्तान में, Amazon पाकिस्तान में है, लेकिन यार हमारी ज़िंदगी कट रही है, हमारी ज़िंदगी निकल रही है। तो या तो आप गवर्नमेंट के आसरे पे बैठे रहो, कभी PayPal आएगा तो अभी तो हम कर नहीं सकते, या फिर थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा इंटरनेट पे गाने और वीडियोस और इस तरह की वीडियोस और फालतू के टाइम वेस्ट से थोड़ा हटें और फिगर आउट वेज टू डू दैट। पाकिस्तान में छोटे छोटे गाँव में लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पेपैल बनाया हुआ है। मेरे पास बैठ के पाकिस्तान में एप्पल पे है, मैं अपनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग एप्पल पे से करता हूँ। देयर आर वेज टू डू दैट, यू जस्ट हैव टू फोकस। ओके, फोकस। थोड़ा शो मारें एप्पल पे। अब कार्ड का नंबर नज़र आ रहा है, ये देखो, पे विद टच आईडी।
बहुत तरीके हैं दादा।